हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 14th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम लोग सेक एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ सेक एक्स। तो चलिए पढ़ते हैं। y इजकल टू सेक एक्स कोई फंक्शन है, ओके। y इजकल टू सेक एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या हम सेक एक्स को 1/cos x लिख सकते हैं? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा कि cos x जो होता है हम उसको 1/sec x लिख सकते हैं, या sec x को हम 1/cos x लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है। cos को 1/sec लिख सकते हैं, sec को 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा या आपने 10th में पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो x है ना, x, तो हम क्या किए कि इसको इसमें चेंज कर दिए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी x का वैल्यू पुट कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है, या यहीं पे पुट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना है आप लोग, x का वैल्यू हम 0 पुट किए, x का वैल्यू हम 0 पुट किए तो 1 मिला। x का वैल्यू हम π/3 पुट किए तो 2 मिला। x का वैल्यू हम π/2 पुट किए तो इन्फिनिटी मिला। x का वैल्यू -π/2 पुट किए फिर भी इन्फिनिटी मिला, -π/2 पे भी इन्फिनिटी मिला। x का वैल्यू -π/3 पुट किए तो +2 मिला। देखो निगेटिव एंगल पुट किए फिर भी +2 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ +π/3 पुट किए तो 2 मिला, बट निगेटिव में भी पुट किए तभी 2 मिला। बट यहाँ पर पाई पुट किए तो -1 मिल गया। 4π/3 पुट किए तो क्या मिल गया, -2 मिल गया। 5π/6 पुट किए तो -2 मिल गया। 3π/2 पुट किए तो -इन्फिनिटी मिल गया। तो ये जो वैल्यू पुट किए हैं, ये जो x का वैल्यू जो पुट कर रहे हैं, ये जो x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो y का वैल्यू निकल के आ रहा है, जो x का वैल्यू 0 पुट किए तो जो 1 आया, इसको हम रेंज बोलते हैं। 1 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी 2 -1 -2 -3, ये जो है ये रेंज है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट बताएंगे, जैसे कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस जो होता है, तो x एक्सिस पे ये सारे नंबर्स को, ये सारे जो वैल्यू दिया हुआ है, ये एंगल जो है, नंबर नहीं, ये एंगल है, 0 π/3 π/2 -π/2 -π/3, ये सारे एंगल को मैं क्या करूँगा, x एक्सिस पे प्लॉट करूँगा, ठीक है। तो देखिए इस सारे एंगल को हम इस पे प्लॉट किया है। अब ध्यान से देखना, ये सारे एंगल को मैंने इस पे क्या किया है, प्लॉट किया है। π/3 यहाँ पे आएगा, π/2 यहाँ पे, 5π/6 यहाँ पे, ठीक है। पाई जो है यहाँ पे है, 4π/3 यहाँ पे है, ठीक है, 3π/2 यहाँ पे है। इस सारे लाइन को सारे लाइन पे सारे एंगल को प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है। -π/2 -5π/6 -पाई -4π/3 -3π/2। एक बार और दिखा रहा है आपको। सेक एक्स को हम क्या 1/cos x लिख सकते हैं। तो cos x और सेक एक्स में रिलेशन देख रहे हैं आप, ये इन्वर्स है एक दूसरे का, उल्टा है। तो मैंने क्या किया, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है, तो मैंने क्या किया कि cos x का ग्राफ बना दिया। मैंने क्या किया, cos x का ग्राफ बना दिया। आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्या किया, cos x का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखना आप लोग ध्यान से, यहाँ पे कि cos x जो है, ये cos x ये 1/, के अंदर है, ये 1/, के अंदर है। तो अगर sec x को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं 1/cos x में, तो cos x कब कब 0 देता है, कब कब 0 देता है, cos x कब कब 0 देता है। cos x जो होता है π/2 पे 0 देता है, 3π/2 पे 0 देता है ना, -π/2 पे 0 देता है। तो जब जब ये 0 देगा, जब ये cos x 0 देगा, तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ये ओवरऑल फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यानी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। cos x जब जब 0 देगा तब तब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यानी इस फंक्शन पे π/2 पे 3π/2 पे ये sec x जो होगा ये डिफाइन नहीं होगा, यानी कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है π/2 पे 3π/2 पे। तो ये वैल्यू π/2 3π/2 हम इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, x का वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जैसे पुट कर रहे हैं π/2 3π/2 पुट कर रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जा रहा है, समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर जा रहा है। तो हम इसको पुट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पुट करने पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि cos x जो होता है ये कब कब 0 देता है, cos x कब कब 0 देता है। तो मैंने आपको बताया होगा कि cos x, मैंने आपको cos x जो उसका cos x का ग्राफ बताया था मैंने आपको, तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि cos x हमेशा 0 देता है, किस एंगल पे, तो π/2 इंटू
2n+1 पाई पे cos x हमेशा 0 देता है। आप यहाँ पे n का वैल्यू आप क्या कुछ भी पुट करो, यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो पाई/2 आ जाएगा, n का वैल्यू आप 1 पुट करो तो 3 पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होता है, n क्या होता है, n इंटीजर होता है, n बिलोंग्स टू i। तो n का वैल्यू आप पुट करते जाओ, जो जो एंगल निकल कर आएगा उस एंगल पे cos x क्या देगा, 0 देगा। जब जब 0 देगा तब तक ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, यानी अनडिफाइन का मतलब इस पे कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो याद रहे इसका जो डोमेन होगा, आप इसका डोमेन में सब कुछ पुट कर सकते हो। इसका डोमेन जो होगा, इसका डोमेन, ये sec x का जो डोमेन होगा, इसका डोमेन में आप ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हो, बट क्या नहीं पुट कर सकते हो, यहाँ पे x की जगह पे क्या नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/cos, तो x जब जब यहाँ पे 0 आएगा, यानी cos x जब जब 0 होगा तब तब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो काम करते हैं ना कि इसको जब जब 0 दे रहे तब तब जितना बार 0 देगा उतना बार हम घटा देते हैं। ऑल रियल नंबर में से कब कब 0 दे रहा है, तो पाई/2 इंटू 2n+1। ठीक है, इसको हम घटा दिए कि सारे नंबर, सारे एंगल पुट करेंगे, बस ये एंगल छोड़ के पाई/2 इंटू 2n+1 पाई। ठीक है, इस n के वैल्यू पुट करने पे, 1 to n के वैल्यू इंटीजर पुट करने पे जो जो एंगल आएगा वो यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये एंगल इसको पुट करेंगे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ये मैंने आपको बार बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं हम। ठीक है, तो आपको अगर समझ अच्छा से नहीं आता है तो आपको ग्राफ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस एंगल पे cos x 0 देता है। cos x 0 कब कब देता है, पाई/2 इंटू 2n+1 पाई पे cos x 0 देता है। जब जब cos x 0 देगा तब तक ये फंक्शन अनडिफाइन होगा। इस पे कोई y का वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब जब जब पाई/2 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये 0 देगा, तो यहाँ से रेंज नहीं निकलने वाला है, यानी जब पाई/2 पे कुछ नहीं मिलता है, पाई/2 पे cos x कोई वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, इसका डोमेन पता चल गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पाई/2 इंटू 2n+1 पाई। अब ध्यान रखना, इसी चीज़ को मैं इस नंबर, इस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस है, इस पे प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ग्राफ बनाऊंगा। अब ध्यान से रखना, इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा कि x का वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, y = sec x दिया हुआ है ना, इसको 1/cos क्यों लिखे, ताकि इसका डोमेन बता सके आपको, इसलिए 1/cos लिखे। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहाँ पे x का वैल्यू को 0 पुट किए, x का वैल्यू जैसे 0 पुट किए, यानी x का वैल्यू 0 एंगल यहाँ पे कहीं होगा ना, तो 0 पुट किए तो 1 मिल गया, y का वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू 1 मिल गया, तो यानी कुछ ये पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं cos x का। आप इस ग्राफ को मत देखना, ये ग्राफ आपको समझने के लिए मतलब इजी होगा, इसलिए मैं आप ग्राफ पहले से ही बना दिया हूँ cos का, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता है cos, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, तो बट इसका ग्राफ ये नहीं होगा। मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से रखना, 0 पुट किए तो 1 मिला, पाई/3 पुट किए तो 2 मिला, पाई/3 कहाँ है, यहाँ पे है, पाई/3 पुट किए तो 2 मिला, 2 हाइट, ये 1 हाइट है, यहाँ 2 हाइट कहीं यहाँ पे होगा, तो 2 हाइट कहीं यहाँ पे जाएगा ये। ठीक है, पाई/2 पुट किए, पाई/3 पुट करना, पाई/3 काम करो ना, बीच में नहीं होगा, पाई/3 जस्ट कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, पाई/3 ये बीच में है ना, इसको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, क्योंकि पाई/3 ये गलत जगह एंगल दे दिया है। ठीक है, पाई/2 यहाँ पे पाई/4 आ सकता है, ये पाई/4 है, ये भी पाई/4 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या करो, यहाँ पे पुट करो पाई/3 -पाई/3। ठीक है, क्योंकि -पाई/3 पाई/2 का पास होता है, -पाई/2 का पास होता है, और इधर में पाई/3 पाई/2 का पास होता है। तो ये देखो, ये 2 है, तो ये एंगल कुछ पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा इस एंगल के सामने। ठीक है, ध्यान देना, पाई/3 पुट किए तो 2 मिला। ठीक है, बट यही पाई/2 निगेटिव में भी पुट कर रहे हैं ना, तो वो -2 नहीं मिल रहा है, -पाई/3 पुट करने पे भी +2 मिल रहा है, तो -पाई/3 पुट किए तो वो +2 मिल रहा है, यानी यहाँ पे कहीं ये पॉइंट भी यहाँ पे कहीं मिल रहा है। समझ में आया? ठीक है, ध्यान से रखना, अब पाई/3 पुट कर दिया, अब पाई/2 पुट कर रहे हैं, +पाई/2, जैसे +पाई/2 पुट किए, पाई/3 के बाद क्या देखो, पाई/3 पुट कर दिया, पाई/3 के बाद क्या, पाई/2 आ गया था, पाई/2 पुट कर रहे हैं, पाई/2 तो +∞ दे रहा है, यानी पाई/2 पे जैसे पाई/2 पुट करने जा रहे हैं, मतलब पाई/2 एक्चुअली पुट नहीं करते हैं लोग, पाई/2 पुट नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं, पाई/2 है तो पाई/2 से जस्ट थोड़ा सा कम पुट करेंगे, पाई/2 से थोड़ा सा कम पुट करेंगे, थोड़ा सा कम।
ठीक है, मतलब पाई बाई 2 का वैल्यू मान लो 3.11 क्या होता है 4 होता है ना बाई 2, ये वैल्यू होता है पाई बाई 2 का बटे में 2। तो इससे थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि 3.14 है तो 4 की जगह पर थोड़ा सा कम कर 3 करते हैं बाई 2 कर देते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे कहीं आएगा। तो जैसे थोड़ा सा कम पुट करते हैं ये इन्फिनिटी के पास जा रहा है, ठीक है, पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम पुट करेंगे ना, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी के पास चला जा रहा है। मतलब मान लो कि पाई बाई 2 ही है, मतलब जैसे पुट करेंगे तब तक ये इन्फिनिटी के पास चला जाएगा। तो ध्यान से करो, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर इन्फिनिटी के पास जा रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है ग्राफ इसका, दिख रहा है आपको। ये भी जगह पहले 1 आया, फिर माइनस पाई बाई 2 देख रहा है, माइनस पाई बाई 2 पे फिर से प्लस इन्फिनिटी दे रहा है, माइनस पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम प्लस इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है भाई, समझ में आया। अगर आपको और डीपली इसको समझना है तो आप काम करो, इसके बीच में सारे पॉइंट्स रखो, जितना भी एंगल है सबको रखो, ठीक है। पाई बाई 3 पे +2 हाइट दिया ना, तो पाई बाई 3 के बीच में और यहाँ पे कोई एंगल आएगा तो यहाँ पे हाइट देगा, इसके बीच में कोई एंगल होगा तो यहाँ पे हाइट देगा, यहाँ एंगल लोगे तो यहाँ पे हाइट देगा, यहाँ एंगल लोगे तो यहाँ पे हाइट देगा, यहाँ एंगल लोगे तो यहाँ पे हाइट देगा, ठीक है। जैसे ही इन्फिनिटी के पाई बाई 2 के पास जाओगे तो ये इन्फिनिटी को टच करने पे चला जाएगा, इन्फिनिटी के पास चला जाएगा। इधर माइनस पाई बाई 2 पे जाओगे तो ये इन्फिनिटी के पास चला जाएगा। अब ध्यान रखना, अब पाई बाई 2 के जस्ट आगे जाते हैं, 5 पाई बाई 6 के पास जाते हैं, 5 पाई बाई 6 पे, 5 पाई बाई 6 पे ध्यान से रखना, क्या 5 पाई बाई 6 पे क्या दे रहा है, -2 दे रहा है। 5 पाई बाई 6 पे -2, यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है -2 दे रहा है। -2 कहाँ है, ये -1 तो -2 कहीं यहाँ होगा, तो -2 यहाँ पे आ जाओ इस एंगल के पास, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। अब 5 पाई बाई 6 आप देखें, ध्यान से देखना, पाई पुट करते हैं। अब ये तो पुट कर दिए, अब इसको पुट करते हैं, पाई को। पाई पुट किए, देखो पाई का वैल्यू -1 दे दिया, सेक में पाई का वैल्यू डाले, सेक में एक्स का वैल्यू पाई पुट किए तो -1 दे दिए, तो -1 कुछ यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है। अब पाई पुट करने के बाद 4 पाई बाई 3 पुट करेंगे, 4 पाई बाई 3, ठीक है, 4 पाई बाई 3 पुट किए, देखो 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 पे क्या दे रहा है, ये -2 दे रहा है, 4 पाई बाई 3 पे -2 दे रहा है, तो -2 4 पाई बाई 3, ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। अब आप पूछोगे कि ये एंगल का वैल्यू -2 कैसे हुआ, तो आप काम करना ना, 60 डिग्री, 45 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, 0 डिग्री, ये सब का वैल्यू आप याद कर लेना, कॉस में, सेक में, टेन में, ठीक है, ये सारा वैल्यू आप याद कर लेना। अगर याद नहीं होता है तब बोलोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है, कि ये वैल्यू कहाँ से आता है, कैसे आता है, ठीक है। उस पर मैं अगर ये सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने लगूँ तो वीडियो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, तब आप बोलोगे कि सिर्फ एक ग्राफ बताने के लिए इतना लंबा वीडियो बना दिया हम, ठीक है। मैं इतना पॉइंट को, एक एक पॉइंट को समझाता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो बहुत बड़ा बड़ा चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान से नहीं, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, ठीक है। बट 3 पाई बाई 2 के पास जा रहे हैं, जैसे 3 पाई बाई 2 के पास, तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करने लग रहा है। जैसे -3 पाई बाई 2 के पास गए, सॉरी +3 पाई बाई 2 के पास, तो ये ग्राफ जो माइनस इन्फिनिटी का टेंड करने लगा, माइनस इन्फिनिटी के पास, यानी नीचे जा रहा है ये इधर कहीं, ठीक है। पहले 2 के पास था, फिर इन्फिनिटी के पास गया, फिर ये 1 के पास था, ये 1 के पास, ठीक है, ये 2 है, तो ये ग्राफ इसको ऐसे टच करेगा, ऐसे, ठीक है, ये फिर से ये इन्फिनिटी के पास जाएगा, ध्यान रखना। और पाई बाई 2 से जस्ट पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम लिए थे ना, पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम लिए थे तो प्लस इन्फिनिटी आया था ना, पाई बाई 2 से, देखो पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम लिए थे, पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम लिए थे तो प्लस इन्फिनिटी आया था। बट पाई बाई 2 से हम थोड़ा सा जस्ट ज़्यादा लेंगे ना, थोड़ा सा जस्ट ज़्यादा का मतलब हो गया कि 3.14/2 है, तो आप ऐसे ले लो 3.14, 4 के बाद 5 ले लो, 5/2, आप ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा लोगे ना तो ये प्लस इन्फिनिटी देगा, मतलब ये इतना वैल्यू अब थोड़ा सा ज़्यादा लोगे ना तो प्लस, ये ग्राफ जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये ग्राफ जो है ओवरऑल इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ध्यान से रखना, एक ग्राफ इधर गया, फिर एक नीचे गया, फिर यहाँ पे ये ऐसे ऊपर जाएगा, ये ग्राफ ऐसे कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, तो फिर ध्यान से रखना, इससे ये पता चलता है ये उसके जैसे ग्राफ है। अभी कॉसेक एक्स का ग्राफ बताए होंगे इसका पहले लेक्चर्स में, कॉसेक एक्स का ग्राफ, तो उसमें भी ऐसे ही था। जब ये उधर ये जो डिजाइन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन कर्व, ये कर्व दिख रहा है आपको,
ये कर्व ऊपर है तो इसका ग्राफ ऊपर गया है, ये कर्व नीचे है तो इसका ग्राफ नीचे गया है। ठीक है, ये अब ध्यान से ना, ये कर्व नीचे है तो इसका भी ग्राफ नीचे जाएगा, ऐसे इसका ऐसे नीचे ऐसे जाएगा। ठीक है, अब पूछोगे ये ग्राफ ऐसे नीचे क्यों जा रहा है, तो पॉइंट रख रख पता है ना, इसका बीच का एंगल रखोगे तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, इसके बीच का एंगल रखोगे तो पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा। माइनस पाई पे माइनस पाई पे एंगल क्या देता है, ये पाई पे -1 दिया था, माइनस पाई पे भी -1 ही देगा। ठीक है, और सारे एंगल अब याद कर लेना कि कौन से एंगल पे क्या देता है। ठीक है, इतना याद होगा, ये तो आपको 10th में याद करना पड़ता है, अगर नहीं तो बोलोगे तो सारे एंगल पे भी वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तब थैंक यू कमेंट में जरूर लिखना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, समझ में आ रहा है तो पक्का थैंक यू लिखना आप। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना, ये जब नीचे है तब यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से ये इन्फिनिटी से ऐसा आएगा। ठीक है, और ऐसे चला जाएगा। तो ध्यान से कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, देख लो ध्यान से। आशा करता हूँ ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए इसके डोमेन रेंज पे बात करते हैं। तो मैंने आपको y = sec x का ग्राफ बता दिया। ठीक है, इसका डोमेन के बारे में बताया था मैंने आपको, डोमेन के बारे में। डोमेन क्या होता है, इसका ऑल रियल नंबर होता है, बट π/2 इंटू 2n+1, पाई को छोड़ के, ये पाई है पाई। ठीक है, π/2 इंटू 2n+1, क्योंकि इस एंगल पे ये जो sec x का जो वैल्यू होगा ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए इस एंगल को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, ये 2n π/2 इंटू 2n+1, इसका मतलब क्या हुआ है, n का वैल्यू आप कुछ भी नहीं, मतलब n का वैल्यू आप हमेशा इंटीजर लेना है। ठीक है, कुछ भी नहीं लेना है, n का वैल्यू इंटीजर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो π/2 आएगा, n का वैल्यू 1 पुट करो तो 3π/2 आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो 3π/2 पे कुछ मिल रहा है, देखो 3π/2 है, कहाँ है 3π/2 पे कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। π/2 पे कुछ मिल रहा है, π/2 पे कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखो मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। -π/2 पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0 पुट के दे रहे हैं, आप यहाँ पे -1 पुट करो, -1 पुट करो तो -π/2 मिलेगा, तो -π/2 पे कुछ मिल रहा है, नहीं मिलेगा। इस एंगल, ये एंगल जो पुट करना पड़ा आपको ग्राफ में कुछ नहीं मिलने वाला, वैल्यू ओवरऑल ये फंक्शन जो है कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस वैल्यू पे sec x डिफाइन ही नहीं होता है, sec x अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है। तो इसका डोमेन क्या मिला, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट π/2 इंटू 2n+1, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका रेंज देखना ध्यान से आप लोग, इसका रेंज, ये रेंज देखना आप लोग, इसका रेंज जो होता है, ध्यान से देखना, ये जो है ये -1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये +1 के ऊपर गया है ना, ये +1 के ऊपर चला गया इन्फिनिटी की तरफ, ये -1 के नीचे चला गया है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो इसका रेंज जो होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसका रेंज भी होगा जो, वो क्या होगा, -इन्फिनिटी से, मतलब -इन्फिनिटी, इधर नीचे, इधर इन्फिनिटी में निगेटिव में कहीं चले जाओ, इधर निगेटिव में कहीं चले जाओ, लेकिन ये सबसे निगेटिव में सबसे बड़ा वैल्यू क्या दे रहा था, -1 दे रहा है, -1 दे रहा है। ठीक है, इससे ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये -1 के बाद का माइनस, मतलब 0.009 भी नहीं दे रहा है, 1 से इधर ही है, 1 से छोटा ही है। ठीक है, 1 से छोटा का मतलब -2, -3, -4, ये इधर ही है। तो -इन्फिनिटी से -1 के बीच में ग्राफ बन रहा है, फिर ऊपर में +1 से +इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ बन रहा है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -1, अब +इन्फिनिटी से +1 से +इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ आपको फील कराने के लिए, मतलब ग्राफ को फील कराने के लिए मैंने बनाया है। तो आपको डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, इतना क्लियर हुआ। डोमेन पता चल गया, रेंज भी पता चल गया। अब इसका नेचर पता करते हैं, ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ है फिर से रिपीट कर दिया, यहाँ पे फिर से आगे चल कर रिपीट होगा। ये ग्राफ है जो यहाँ पे है ना, ध्यान से, यहाँ पे फिर से बनने वाला था, ऐसा यहाँ पे भी बनने वाला था। 1 2 3 बार ये ग्राफ रिपीट हो रहा था। ये जो है फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, ये जो है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है ना। ये पीरियोडिक फंक्शन है, बट इसका टाइम पीरियड जो होता है ये 2 पाई होता है। ठीक है, हर 2 पाई पे ये
ग्राफ को रिपीट करेगा, हर 2 पाई पे ये ग्राफ को रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, ये ग्राफ जो यहाँ पे बना है ना, फिर 2 पाई के बाद फिर से यहाँ पे बनेगा, हर 2 पाई पे रिपीट कर जाएगा, ये ग्राफ हर 2 पाई पे रिपीट कर जाएगा। इतना क्लियर हुआ? फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ठीक है, एक बार और बता रहे हैं आपको, यहाँ ध्यान से देखना आप लोग। मैंने क्या किया कि कोई भी y इक्वल टू सेक एक्स कोई फंक्शन था, हम उसको क्या किया 1/cos का फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए कॉस जो होता है नीचे में है, तब नीचे में कभी भी जीरो होता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये cos x कब जीरो होता है, तो cos x जीरो जब होता है तब हम उसको नहीं लेंगे। तो cos x जीरो कब होता है, π/2 × 2n + 1 पाई पे जीरो होता है, ठीक है। ये n जो है इंटीजर है, तो जब cos x जीरो हो रहा है तब तक हम इस x का वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू पे cos जीरो होता है, तो इसका डोमेन में सब कुछ पुट करेंगे, डोमेन का मतलब x का वैल्यू सब कुछ पुट करेंगे इसको छोड़ के, ठीक है। तो इसका डोमेन का जगह ऑल रियल नंबर मतलब कुछ भी पुट करो, बट इसमें ये एंगल छोड़ के π/2 × 2n + 1 पाई 2n + 1 × 2n + 1 पाई गलती से बोल दिए होंगे, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इतना हो गया। अब ध्यान से देखना आप लोग, x का वैल्यू जीरो पुट किए तो 1 मिला, x का वैल्यू π/3 पुट किए तो ये मिला, ये पुट किए ये मिला, ये पुट किए ये मिला, ऐसे पुट करते गए, ठीक है। तो x का वैल्यू जब जीरो पुट किए तो 1 मिला, x का वैल्यू ये जीरो है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट जीरो होता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे जीरो मिलता है, ठीक है। तो जीरो पे 1 हाइट दे रहा है, ठीक है। π/3 पे ये 2 दिया, -π/3 पे -2 दिया, तो ये -1 -2, इसके बीच में और भी पॉइंट पुट करेंगे ना तो ये हाइट यहाँ पे मिलेगा, ये हाइट यहाँ पे मिलेगा, ये हाइट यहाँ पे मिलेगा। तो ये कर्व की तरह जा रहा है, जैसे -π/2 से थोड़ा सा कम पुट किया बस इन्फिनिटी के पास चला गया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे भी इधर भी ऐसे ही हुआ, ऐसे गया। अब हम लोग क्या किए कि पाई पुट किए, यहाँ पे पाई पुट किए, तो पाई पुट किए तो क्या मिला, -1 हाइट मिल गया। फिर 4π/3 पुट किए तो -2 मिला, 5π/6 पुट किए तो -2 मिला, 5π/6 यहाँ पे है तो -2 मिला, 4π/3 यहाँ है तो -2 मिला। फिर क्या किए कि π/3 जो है, π/3 से जस्ट थोड़ा सा कम पुट किए, तो ये फंक्शन जो है ओवरऑल फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। π/2 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा भी पुट किए तब भी ये फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ मिल रहा है। तो ये फंक्शन जो है इसका ग्राफ ओवरऑल ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 1, तो उसको तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसे कुछ हो जाएगा। ये पॉइंट को आपको एकदम मस्त समझाया है मेरे को लग रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बोलना कि समझ में नहीं आया है, ठीक है। अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलें और वीडियो को लाइक करें। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट जरूर करें कि समझ में नहीं आया, तो मैं इसी वीडियो को फिर से एक बार और बनाऊंगा और अलग तरीक़ा से बनाऊंगा इसको, ठीक है। एक एक पॉइंट, उसमें हर पॉइंट को मैं बताऊंगा कि ये जो 2 आया वो कहाँ से आया, 3 आया तो कहाँ से आया, ठीक है। बट इसमें एंगल का वैल्यू लिख दिए हैं, तो ये एंगल का वैल्यू अब मेरे को लग रहा है आपको याद होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। बट बाकी ग्राफ मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ग्राफ ये मेरे ग्राफ का ये ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ का लास्ट लेक्चर है, ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।